हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्री उनसे सबसे पहले बात करने वाले हैं। दिल्ली में हर घंटे 5 लोगों की मौत हो रही है कोरोना से। राजधानी दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो गया है। लगातार चौथे दिन दिल्ली में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हर घंटे 5 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में कोरोना बेकाबू होने पर पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने केजरीवाल सरकार को घेरना तेज कर दिया है। यूपी सरकार ने मंत्री तो यहां तक कह रहे हैं कि केजरीवाल से हालात नहीं संभल रहे हैं तो योगी सरकार से मदद मांगे। दिल्ली में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार चौथे दिन दिल्ली में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 20 नवंबर को दिल्ली में 118 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा था। 21 नवंबर को राजधानी में कोरोना से 111 लोगों की जान गई। 22 नवंबर को 121 लोगों की मौत हुई और 23 नवंबर के आंकड़े आए तो उसमें भी पता चला कि कोरोना ने 24 घंटे में 121 लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी है। दिल्ली में कोरोना से न सिर्फ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है बल्कि जितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतने ज्यादा मरीज पता चल रहे हैं। 20 नवंबर को जिस दिन 62,425 टेस्ट हुए उस दिन 24 घंटे में 6,608 नए कोरोना मरीज मिले। 21 नवंबर को 45,562 टेस्ट हुए, 5,879 नए मरीज मिले। 22 नवंबर को 24 घंटे में 54,893 टेस्ट हुए तो 6,746 नए केस मिले और 23 नवंबर को 24 घंटे में 37,360 टेस्ट हुए तो कोरोना के 8,512 नए केस सामने आए। ये आंकड़े इसलिए डरा रहे हैं कि जो दिल्ली जून जुलाई में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट का दावा कर रही थी, वहां नवंबर में न सिर्फ कोरोना मरीजों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है बल्कि डेथ रेट भी बढ़कर 1.5% से ऊपर चला गया है। दिल्ली में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की रफ्तार को काबू करने की है। नवंबर में कोरोना से संक्रमण की दर 15% तक चली गई है। यानी नवंबर में जिन 100 लोगों के टेस्ट हुए उनमें से 15 लोग कोरोना संक्रमित मिले। आंकड़ा देखिए, दिल्ली में 7 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव रेट 15% था जो 8 नवंबर को 15.26% हो गया और 15 नवंबर को संक्रमण दर उछलकर सबसे ज्यादा 15.33 तक चली गई। हालांकि अब संक्रमण दर में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। 17 नवंबर को संक्रमण दर 13.04 रही और 22 नवंबर को 12.29%। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर और कोरोना से बढ़ रही मौतों के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली में जो पीछे पराली जलाने की वजह से बहुत पॉल्यूशन हुआ था, उसका कोविड के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा था। जिनको कोविड था उसमें काफ़ी लोग धुएं की वजह से काफ़ी सीरियस हुए और उसकी वजह से दिल्ली के अंदर काफ़ी जो कोविड की डेथें बढ़ी। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में दिवाली के बाद पराली जलना करीब बंद हो चुका है, लेकिन दिल्ली में कोरोना से हालात खराब होने के लिए केजरीवाल सरकार पराली के पीछे छिप रही है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि केजरीवाल से हालात संभल नहीं रहे तो उनकी मदद ले। पर मेरा अपना अनुमान ये है कि दिल्ली सरकार को अगर जगह चाहिए या उन्हें हमारी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारा प्रबंधन क्षमता चाहिए तो उसका वो अनुकरण भी कर सकते हैं और उसके लिए सहयोग भी ले सकते हैं। उन्हें हमारे मुख्यमंत्री से अगर वो बात करेंगे तो हो सकता है कि उसका लाभ उन्हें मिले। के अंदर भी हमारे पास आज 1200 आईसीयू बेड्स खाली पड़े। दिल्ली को एडिशनल सपोर्ट चाहिए होगा। आज एम बाडसा के अंदर तो हम उनको सपोर्ट कर ही रहे हैं। हरियाणा का पेशेंट तो बाडसा बहुत कम जाता है, दिल्ली के ही पेशेंट्स वहाँ रहे। पर और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे जितने बॉर्डर लगते हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हम कोविड केयर के हॉस्पिटल्स को DRDO की तर्ज पर डेवलप कर उनकी मदद भी करेंगे। ये हर नागरिक इस देश का है, तो कोई हरियाणा और दिल्ली में बांटने से नहीं बढ़ेगा। कोरोना से निपटने में नाकामी पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को पड़ोसी राज्य ही नहीं घेर रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा,
दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों में हालात काफी बिगड़े हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो दिसंबर में स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा सरकार को भी कोरोना के बिगड़ते हालात के लिए आड़े हाथों लिया है और 27 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अगले 2 हफ्ते बेहद अहम है। संकट के मौकों को भी आपदा में अवसर मानने वाले और प्रचार में जुटे रहने वाले राजनेताओं के लिए कोरोना के हालात संभालना सबसे बड़ी चुनौती है।